जय गुरुदेव, जय सीताराम। तो चलिए, विषय है फलित कुंडली। मेरे पास 3 प्रकार के विषय चल रहे हैं। एक तो कर्मकांड का, एक गणित ज्योतिष और एक फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष में आपको पढ़ा दिया गया था नक्षत्र वगैरह, 27 नक्षत्रों का फल क्या है, किस नक्षत्र में जो पैदा होता है उसका क्या फल है, राशि, राशि स्वामी, उच्च नीच। सीधे मैं डायरेक्ट आपको कुंडली दिखाने में जंप लगाता हूँ, जिसमें आपका इंटरेस्ट बढ़े। मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट थोड़ा सा यहाँ से पढ़ाऊँ, सीधे कुंडली देखना, तो आपका इंटरेस्ट जगेगा और पढ़ने में मन लगेगा। तो चलिए, आपने देखा होगा जन्मांक जब भी कोई लाता है कुंडली दिखाने के लिए, तो जन्मांक इस प्रकार से बना होता है। इसमें 12 घर होते हैं, ठीक है। इसमें कितने घर होते हैं? 12 घर होते हैं। घर को ही भाव कहते हैं। घर को ही भाव कहते हैं। एक ये प्रथम भाव है, ये जो खांचा है ये, इसी को लगन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? लगन। इसी को लग्न भी कहते हैं। ध्यान रखो, ये वाला जो खांचा है इसी को लगन कहते हैं। बोले कई चीज की कौन सी लगन कुंडली है? ये जो पहला जो खांचा है इसको क्या कहते हैं? प्रथम भाव भी कहते हैं, इसको लग्न भी कहते हैं, इसको द्वितीय भाव भी कहते हैं। द्वितीय भाव अंकों में भी लिख दिया हमने, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी कुंडलियां देखेंगे उनमें जो अंक डले होते हैं वो भाव वाले नहीं डले होते हैं, वो राशियां डली होती हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, इसको मिटा देते हैं। ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये दूसरा घर है, ध्यान रखो। ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव है, ठीक है। ये पंचम भाव है, ये षष्टम भाव है, दिखा। ये सप्तम भाव है, ये अष्टम भाव है, ये नवम भाव है, और ये दसम भाव है, ये 11वां भाव है, ये 12वां भाव है। हिंदी में लिखे हैं, अंकों में लिखने की जरूरत नहीं। अगर अंकों में लिख देंगे तो आपको भ्रम हो जाएगा, क्योंकि कुंडलियों में जो अंक डले होते हैं वो भाव का सूचक नहीं होते, वो राशि का सूचक होते हैं। कौन सी राशि है आपको अभी इतना याद करना है। ये 12 घर होते हैं, घर को ही भाव कहते हैं। अच्छा, भाव कारक का मतलब हो गया किस भाव से क्या देखा जाता है, किस भाव से क्या देखा जाता है। तो मोटे तौर पे एक एक का तो हमने इस चक्र में बता दिया। तनु माने शरीर, शरीर के विषय में इस भाव से, प्रथम भाव से देखा जाता है। धन माने पैसा, रुपया के विषय में दूसरा भाव से देखा जाता है। ये रुपया का घर है। तीसरा सहज माने भाई, सहज माने हाँ भाई, भाई से संबंधित, परिवार से संबंधित तृतीय भाव से देखा जाता है। चतुर्थ भाव माता सुख, माता का है, और ये पिता का भी है। ये जो है यहाँ माता आ गया तो यहाँ पिता, उसको माता पिता सुख भी देखा जाता है, कर्म भी देखा जाता है। क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कर्म यहाँ से देखा जाता है। माता और यह सुख है कि नहीं है, वो यहाँ से देखा जाता है। एक से कई चीज देखे जाते हैं, तो वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि मोटे तौर पर भी एक एक शरीर, तन, धन, सहज, मातृ, क्योंकि ये मेन नाम है। इनसे कभी कभी कह दिया जाएगा शरीरेश, तनु का स्वामी, धनेश, बार बार किताबों में लिखा होगा धनेश माने धनु भाव का स्वामी, सहजेश तृतीय भाव का स्वामी, सुखेश चौथे भाव का स्वामी, पुत्रेश संतान, पुत्रेश क्या संतान के लोग, क्या पुत्रेश के लोग, संतानेश या पुत्रेश मतलब पुत्र का स्वामी, पुत्र भाव का स्वामी, पंचम भाव। ऋतु माने शत्रु है, शत्रु का स्वामी,
शत्रुवेश, ऋक्वेश, ऋपवेश से बनेंगे। ये दंपत्ति माने अगर स्त्री की कुंडली है तो पति का भाव है, और पुरुष की कुंडली है तो पत्नी का है। व्यापार भी देखा जाता है, ठीक है। ये पत्नी का घर है। यह आयु और मृत्यु कब होगी, ये अष्टम भाव। नवम भाव से भाग्य और धर्म, धार्मिक होगा नहीं, भाग्येश का, धर्मेश भी कहते हैं इसको, भाग्य भाग्य भाग्येश मतलब इस घर का स्वामी क्या है। भाग्य घर ये है, और भाग्य घर का स्वामी क्या है, ठीक, कौन है। कर्म, आय व्यय हानि लाभ, इसको हानि लाभ भी कहते हैं। आय माने आना, व्यय माने जाना, एक आता है, समझ गए। अब ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं भाव कारक, अब इसी का विस्तार है। इस शरीर के साथ में क्या और कुछ भी देखा जाता है पहले भाव से। सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं संसार के, केवल 12 ही सब्जेक्ट थोड़ी है। हाँ बोले, अब जब विस्तार से पढ़ाया जाएगा तो प्रथम भाव से क्या देखा जाएगा। प्रथम भाव कारक, प्रथम तन जाति आयु उम्र गुण गुण आकार रूप रंग लक्षण सिरो सुख दुख करो विचार। तनु माने शरीर, जाति माने किस जाति का, मतलब कौन सी जाति के लक्षण होंगे इसमें, किस जाति के लक्षण होंगे इस व्यक्ति के अंदर, किस वर्ण से बिलोंग करता है, किस वर्ण के लक्षण पाए जाते। कभी कभी तो ब्राह्मण वाले लक्षण हरिजन की कुंडली में भी पाए जाते हैं, क्षत्रिय की कुंडली में भी पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जाति का मतलब ये मालूम पड़ जाए पंडित की कुंडली है। ब्राह्मण वर्ण के लक्षण है कि नहीं, किस जाति के लक्षण है। जाति मतलब वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तन जाति आयु उम्र, ये पूरा साहित्य मेरे द्वारा ही बनाया गया है, इसलिए मैं आपको बता, मैंने किस भाव से क्या लिखा है आप समझ जाओ। श्लोक में पढ़ाऊंगा तो कहाँ तक श्लोक लिखाऊंगा, अभी 27 नक्षत्र लिखा है, भूल जाएंगे, एक दूसरे से टकराने लगते हैं। तो कुछ पद्यों में, कुछ गद्यों में, कुछ दोहा में, कुछ सोरठों में, कुछ छंदों में, कुछ अनुष्टुप छंद में, कुछ वियोगनी छंदों में, अलग अलग रहेगा तो बढ़िया याद हो जाएगा साहित्य में। तनु जाति आयु अष्टम भाव से भी देखते हैं और प्रथम भाव से भी देखते हैं। जब ये सारे 12 हो जाएंगे, पूरा आपका चक्र चक्र बना करके बैठा देंगे इसी को। अभी आपको याद बना रहे, चक्र भरी कितना याद कर लो, चक्र तो याद होता नहीं, दोहों में याद है। ये है पैसे याद रहता है। पहले भाव से क्या क्या देखा जाता है, तन जाति आयु मर उम्र, उम्र भी कह लो, उम्र कितनी है, आयु कैसी रहेगी, कितनी है, कितनी लंबी है, और उस आयु में क्या दिक्कत है। आयु उम्र, गुण, कैसे गुण होंगे इसके अंदर, वही बात हो गई जाति से संबंधित। वर्ण के क्या लक्षण है, गुण कैसे होंगे, अवगुण कौन से होंगे इसके पास। आकार मतलब लंबाई, हम लोग देख के बता देते हैं मोटे मोटे तौर पे, यार किस लग्न की कुंडली है यार, ओहो, तो ये प्रथम भाव से देखा जाता है। तो इस घर में कौन से ग्रह बैठा है, कौन सी राशि है, इसी से बता देंगे कि ये छोटा होगा, बौना होगा, लंबा होगा, लगभग कितना लंबा होगा। आकार जानना हो तो प्रथम भाव से। रूप, सुंदर होगा कि नहीं होगा, कम सुंदर होगा। रंग, सांवला होगा कि गोरा होगा, काला होगा, तो रंग भी इसी भाव से देखते हैं। लक्षण, वही चीज आ गई, चाहे गुण हो गुण लक्षण, तीनों चीजें किस संबंधित है। तो लक्षण, सिर, जैसे 12 भाव है तो शरीर को 12 भागों में बांट दिया है, इतना भाग सिर का भाग यहां से देखना है। सिर के विषय कहाँ चोट लगी, इधर चोट लगी कि नहीं लगी है, वो आपको पहले भाव से मालूम पड़ेगा, सिर के विषय में जानकारी। सुख दुख, सुख मिलेगा, सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा, ये सब आपको विचार करने के लिए प्रथम भाव है। समझ गए मेरी बात को, मेरी बात को समझ गए। पहले भाव से
तनु जाति आयु उम्र गुण अवगुण आकार रूप रंग लक्षण सिरो सुख दुख करो। अच्छा, याद कर लेना इसको। दूसरे भाव में मैंने बहुत सारे ग्रंथों से निष्कर्ष निकाल के, एक ग्रंथ नहीं 50 ग्रंथ पढ़े, उसमें जहां जहां जो सबका सार निकाल करके ये बनाया हुआ साहित्य है, बड़ा काम आएगा आपको, इससे कुछ बाहर नहीं मिलेगा। धन मोती माणिक रतन घोड़े चीर अपार दहिने अक्ष बाड़ी मुख शत्रु ते लाचार। दूसरा भाव, दूसरा घर, दूसरा भाव क्या देखना है? धन, रुपया रहेगा कि नहीं रहेगा, धनमान रहेगा कि नहीं रहेगा, आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा। मोती, ये मोती मोती इसके पास रहेंगे कि नहीं रहेंगी। माणिक, जो सूर्य का रत्न होता है माणिक, इसको पहनने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माणिक वाला होगा कि नहीं होगा। और माणिक रतन, घोड़े, इसके पास घोड़ा सवारी होगी कि नहीं होगी। वाहन, घोड़े की जगह वाहन कह लीजिए, तो इसके पास घोड़ा आदि वाहन होंगे कि नहीं होंगे। चीर माने वस्त्र, चीर माने वस्त्र, घोड़े चीर अपार, बहुत सारे वस्त्र होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे सबके पास वस्त्र होते हैं, बिना वस्त्र के कोई नहीं होता। अच्छे वस्त्र इसके पास होंगे कि बढ़िया कपड़े अपने इसके पास पहनने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कि ऐसे वही मिलेंगे। भाई मेन सब ये थोड़ा खर्चा होता है। हमारा बेटा तो वस्त्रों में जाने कितना खर्च करता है, 2 महीने में एक पैंट लाता है और 10-20 दिन पहनेगा और निकाल के बाहर फेंक देता है। धरो संगो, तो घोड़े चीर अपार, दहन अक्ष, दाई आंख, जब आप ऐसे कर लेंगे पूरा चेहरा बनेगा, दाई आंख इस तरफ आ जाएगी ना, अब बाई आंख इस तरफ आएगी, अब दाई आंख देखी जाती, बाई आंख यहाँ देखी जाती। अगर बोले दाई आंख काना तो नहीं होगा, दाई आंख में कमी तो नहीं है, तो द्वितीय भाव से देखा जाता है। बाड़ी, बाड़ी मधुर होगी, खराब बाड़ी होगी, बक्ता होगा कि नहीं होगा, अच्छा बोल पाता है कि नहीं बोल पाता, बढ़िया बोलने का क्या ढंग है। देखो कई लोग मंच संचालन करते हैं, उसका मतलब है द्वितीय भाव बहुत अच्छा बलिष्ठ है उसका। ठीक, ऐसे ये जो सब्जेक्ट है 3 लोगों के पास है। राशि में 12 राशियां जो अंकों में डली जाती, मेष वृष मिथुन कर्क, ऐसे ही ग्रहों का, कौन ग्रह के पास कौन ग्रह क्या देखता है, कौन राशि क्या देखती है, कौन भाव, तीनों को चीजों को दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन ग्रह कहाँ बैठा है, उसके पास कौन सा वो किस चीज को देने वाला है। भाव के पास कौन किस भाव को देख रहे हैं, उस भाव में वो चीज है कि नहीं, वो ग्रह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। कुल मिलाकर इतना जानिए, तृतीय भाव से धन मोती माणिक घोड़ी चीर अपार दाहिने अक्ष दाई आंख बाणी मुख, ये मुंह सिर ये हो गया। मुंह के विषय में बाड़ी बोल रही तो जीभ के विषय में जानना है, मुख के ओंठ के विषय में जानना है, तो वो मुख। शत्रु से लाचार, जो अंदर से आवाज निकलती है मुख के अंदर, वो द्वितीय भाव से, क्योंकि कंठ तो आज और कंठ आ जाएगा तीसरे भाव में। शत्रु से लाचार, शत्रु से पीड़ित नहीं रहता, लोग इसे ईर्ष्या करते हैं, इसको परेशान तो नहीं करते, शत्रु इस पर प्रभावी तो नहीं रहेंगे। पंखा और बंद कर दो, आवाज बढ़ जाए थोड़ी देर के लिए। लाइट नहीं होगी तो शत्रु से लाचार, शत्रु इस पर प्रभावी तो नहीं होगा। कई लोग हमारे पास कुंडली दिखाने के लिए आते हैं, कह देते हैं भैया दुश्मन बहुत परेशान करे महाराज, और आजकल सबसे बड़ी पीड़ा दुश्मनों की है। आज इतना आदमी अपने सुखी से सुखी नहीं है, होता दूसरों के दुख से दुखी, सुख से सुख को देख करके दुखी है। पड़ोसी मेरे दुश्मनों से बहुत परेशान, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, महाराज को बहुत परेशान किए, भाई परिवार बहुत परेशान किए, मोहल्ला का फलाना व्यक्ति परेशान किए,
तो शत्रु से लाचार, ये इतनी सारी चीजें द्वितीय भाव से देखते हैं। तृतीय भाव से भाई बहन नौकर करम, सहज माने भाई बहन होता है, ठीक। भाई भाई कहते हैं, भाई की तरफ से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भाई इसको परेशान तो नहीं करेंगे, भाई से हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भाई से लड़ाई होगी कि नहीं होगी, भाइयों का सुख है कि नहीं, भाई है भी है कि नहीं, नहीं है, है ना। तो भाई बहन नौकर, आपके पास नौकर, ऐसा धन आएगा कि नौकर वोकर होंगे कि नहीं होंगे, नौकरवान होंगे कि नहीं होंगे। कर्म, यहाँ से इधर से भी कर्म देखा जाता है और इधर से भी क्या करेगा, इसका भी देखा। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज बताओ क्या करेगा, तो हम लोग एक दो तीन, एक दो तीन, मेन ये है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये देखते हैं, चौथे पे इसको देखते हैं, पांच भावों को दिमाग में लगाकर ग्रहों का राशियों का मिला करके, क्योंकि 5 भावों में कर्म देखा जाता है। प्रधान ये है, क्या कर पाएगा, महीन से महीन चीज निकल जाती है, ठीक। तो नौकर कर्म, औषधि, दवा, दवा के विषय में जानकारी होगी कि नहीं होगी, मेडिसिन विभाग में जाएगा कि नहीं जाएगा, दवा इसको काम करेगी कि नहीं करेगी, दवाई के विषय में जानकारी है कि नहीं, दवा से संबंधित कुल मिलाकर के तृतीय भाव देखना है। तुम भी देख लो, बड़े काम का है, देख करके भागो नहीं। कंठ, गला, व्यापार, जैसे इधर से भी व्यापार देखते हैं, इधर से भी व्यापार देखते हैं, इधर से भी वही हो गया, कर्म, कर्म में व्यापार आ गया, व्यापार भी यहाँ से देखते हैं। पिता मरण दहिनो करण, पिता की मृत्यु तीसरे भाव से देखते हैं, कब होगी कैसे होगी। दहिनो करण, दाया कहाँ देखना, जब ऐसे ठाड़ हो जाओगे तो दाई आंख किस तरफ, बाई आंख किस तरफ, ये द्वितीय भाव में, ये 12वें भाव में। और कान एकादश तृतीय भाव में, और बाया कान एकादश भाव में। बाया कान यहाँ, दाया कान यहाँ, बाई आंख यहाँ, दाई आंख यहाँ, ठीक। इतना सरल है। विद्या हृदय संसार, विद्या में से मेन घर ये है विद्या का, लेकिन तृतीय भाव विद्या का भी है। स्वाभाविक है, जब हम कर्म देखेंगे, व्यापार देखेंगे, तो विद्या को भी देखेंगे। बता दो कि क्लास ले रहे हैं। और चौथा भाव है मातृ सुख, माता या सुख के विषय में जानकारी, क्या क्या है इसके अंदर, वो आपको कल पढ़ाएंगे, समझ गए। तीनों याद कर लो, 3 भाव बिल्कुल एकदम रट लो। 3 भाव से क्या क्या देखा जाता है। अच्छे ग्रह बैठे हैं इनमें, बढ़िया उच्च राशि का बैठा है, भाव अच्छा है, घर में कोई दुश्मन तो नहीं बैठा है कोई, इस घर में ये घर हो गया, अब इस घर में राशि का मतलब हो गया, ये घर उसने ले लिया, जैसे मेष राशि आ गई, तो मेष का स्वामी मंगल का, तो ये मंगल का घर हो गया। अब मंगल के घर में कोई कौन बैठा है, दुश्मन बैठा है, दुश्मन देख रहा है, कोई नजर लगाए, वैसे ही फल करो। कैसा भाव है वो, उस भाव, उस घर में किसने कब्जा किया, किसका राज्य है, कौन कौन दोस्ती किए हुए है, बिल्कुल वही संसार के व्यवहार जैसा मामला है, जिसके ये समझ में आएगा कि संसार का व्यवहार, जब भी कोई सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ो, जैसे व्याकरण पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ो तो पूरी संसार का व्यवहार उसमें घटने लगता है। ऐसे विज्ञान है, ऐसे ही ज्योतिष है। सिया वर रामचंद्र की जय।